अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम से आप जुड़िए। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम सभी का परम सौभाग्य है कि आप देख रहे होंगे हम पूज्य श्रद्धेय स्वामी परमार्थ देव जी महाराज जी, जिनका निरंतर मुझे सानिध्य प्राप्त होता रहता है, आज अब आप सभी के लिए संस्कृत भाषा को जन जन की भाषा बनाने के लिए लक्ष्यमेकम संस्कृतम गृहे गृहे इस स्लोगन की पूर्ति के लिए मैंने श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी से निवेदन किया कि आप देववाणी संस्कृतम ई परिवार के सभी महानुभावों को अपना आशीर्वाद देकर के उनके अंदर संस्कृत के प्रति निष्ठा बढ़े, श्रद्धा बढ़े, वो संस्कृत सीखने के लिए कृत संकल्प हों। उन्होंने मेरे इस निवेदन को स्वीकार किया। मैं महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मित्रों, कुछ 1 मिनट के अंदर मैं महाराज जी के विषय में थोड़ा बता देना चाहता हूं। पूज्य स्वामी जी महाराज के निर्देशन में, उनके सानिध्य में हजारों विद्यार्थी अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। देश के हजारों युवा आकर के महाराज जी के सानिध्य में ऋषियों की संस्कृति, वैदिक संस्कार और संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन करते हैं। आप सभी को बतला देना चाहता हूं कि स्वामी जी महाराज के सानिध्य में आप सभी जानते हैं, हम सभी के प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी, उनके सानिध्य में, उनके शिष्य के रूप में महाराज जी ने इस संन्यास धर्म को ग्रहण किया है। ये बहुत ही हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। तो पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में वैदिक गुरुकुलम पतंजलि आप सभी जानते होंगे, पूज्य स्वामी जी महाराज का बहुत बड़ा एक संकल्प चल रहा है। उस एक संकल्प में वैदिक गुरुकुलम संचालित होता है। वहां पर हजारों बड़ी आयु के विद्यार्थी 15 वर्ष से ऊपर जो अपनी आधुनिक शिक्षा को पूर्ण कर लेते हैं, फिर अपने जीवन का निर्माण करने के लिए, राष्ट्र धर्म के प्रति अपना कर्तव्य पूर्ण करने के लिए महाराज जी के शरण में आते हैं। मैं अधिक नहीं कहता हुआ, मैं पूज्य स्वामी जी महाराज जी से निवेदन करूंगा कि वो देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम के जो लक्ष्य हैं, शुद्ध संस्कृत को लिखना और शुद्ध संस्कृत को बोलना और संस्कृत की पुस्तक को पढ़ना, हमको अधिक लोगों, लाखों लोगों को सिखलाना है। उसके लिए आज हम पूज्य स्वामी जी महाराज जी का आशीर्वाद लेंगे, आशीर्वचन लेंगे। पूज्य स्वामी जी महाराज। स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्यचन्द्रमसाविव पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे मही। या देवी सर्वभाषासु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। देववाणी संस्कृतम का यह जो बहुत ही पुनीत कार्य हमारे बहुत ही विद्वान, विनयशील, गुरुकुलीय परंपरा में जिन्होंने इस विद्या को आत्मसात किया, गुरु शिष्य परंपरा भारत की इस आर्यावर्त की पावनी परंपरा है और इस विद्या के कारण ही हम अपने जीवन में धीर गंभीर विनयशील बनने का महान कार्य करते हैं। हमारे बहुत ही आदरणीय श्रद्धेय आचार्य श्रवण कुमार जी इस महाअभियान को, उनका जो एक संकल्प है और उस संकल्प को जीने के लिए वो कटिबद्ध हैं, उस संकल्प को पूरा करने के लिए दिन रात अहर्निश इस कार्य में लगे हैं, जिनका एक ही लक्ष्य है, लक्ष्यमेकम संस्कृतम गृहे गृहे। और जिनका ऐसा पावन लक्ष्य है तो परमात्मा उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आप जैसे सुधी पाठकों को संस्कृत, इस संस्कृति का जो मूल है, संस्कृत भाषा जिसको देव भाषा कहा जाता है, जिसको सारी भाषाओं की जननी कहा जाता है, ऐसी भाषा को आत्मसात किया जिन्होंने, और एक उद्देश्य को लेकर के कि नहीं, जिस भाषा से हमारा जीवन और यह जगत श्रेष्ठ बनता है, उस महान कार्य को मुझको करना है। और मुझको हर्ष है आप सभी दर्शक श्रोता जो इस भाषा को सीखना चाहते हैं, अभिप्सा रखते हैं, जो इस विद्या को जानना चाहते हैं, वो हजारों की संख्या में इस पावन कार्य में जुड़े हुए हैं और भी जुड़ना है। जो आचार्य श्री का लक्ष्य है देववाणी संस्कृतम, इस संस्कृत भाषा को घर घर तक पहुंचाने का ये परम पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसके विषय में केवल संक्षिप्त में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बिना संस्कृत के हमारी संस्कृति नहीं चल सकती, क्योंकि बिना संस्कार के, बिना व्यक्ति के निर्माण के, बिना शुद्ध आचार विचार व्यवहार के हम जीवन में सुख और शांति आनंद का अनुभव नहीं कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा साधन क्या है? वो हमारा विचार है। और विचार का आदान प्रदान कैसे होता है? भाषा से होता है। ज्ञान के 3 प्रमुख स्रोत हैं। उन स्रोतों में सबसे पहला स्रोत है सुनना, दूसरा स्रोत है देखना और तीसरा स्रोत है पढ़ना। अर्थात कहने का आशय यह है कि ज्ञान के आधान के लिए सुनकर, देखकर और पढ़कर ही 3 जो प्रमुख साधन है, इन्हीं में सारे साधन समाहित हो जाते हैं। इन 3 साधनों में यदि त्रुटि हो गई और हमने नहीं जाना, नहीं समझा, तो कभी भी भाषा पर अधिकार नहीं हो सकता है। इसलिए संस्कृत भाषा को जानने के लिए पहले सुनना। आचार्य श्री आपको इतने सरल शब्दों में और इतनी तन्मयता से पढ़ाते हैं संस्कृत, बरबस लोग खींचे आते हैं। तो सुनकर के उसको समझना, जो देखते हैं आप, लिखते हैं, आचार्य श्री लिखाते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं। बचपन से लेकर के अब तक हम इन बिंदुओं पर चर्चा करें तो घंटों चर्चा की जा सकती है। मेरा केवल इतना निवेदन यहां पर यह है कि जो देश अपनी भाषा पर गौरव रखता है
जो देश अपने मूल जान पर गौरव रखता है वही देश उन्नति करता है, वही समाज उन्नति करता है। अगर हम उदाहरण के लिए देखना चाहें तो जापान में जापानीज बोलते हैं, चाइना में चाइनीज बोलते हैं, रूस आदि देशों में रसिया बोलते हैं और गौरव के साथ बोलते हैं। उनको स्वाभिमान है अपनी भाषा को बोलने का, अपनी भाषा में कार्य करने का। आज हम भारत की बात करें तो पतन क्यों हुआ? क्योंकि हमने संकीर्ण विचारधारा को अपना लिया। जिस भाषा पर पूरी दुनिया गौरव करती है, जिस भाषा को लोग लेकर के उस पर रिसर्च कर रहे हैं, जिस भाषा में सबसे ज्यादा वैज्ञानिकता है, उसको हम भूल रहे हैं। और जो व्यक्ति, जो समाज अपने मूल को भूल जाता है वो धूल में मिल जाता है। हमको पुनः जागना है, जगाना है, इस राष्ट्र को पुनः विश्व गुरु बनाना है। इस महान कार्य में आपको कुछ विशेष लगाना नहीं है। जो भी इस चैनल का, इस देववाणी संस्कृतम आचार्य श्री ने जो एक अभियान छेड़ा है, उस अभियान में अपनी सहभागिता निभानी है। पतंजलि योगपीठ से परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री आचार्य जी महाराज, जिनके पावन सानिध्य में, मार्गदर्शन में आज पुनः विश्व गुरु के रूप में भारत देखा जा रहा है। चाहे योग की बात करें, आयुर्वेद की बात करें, तो यहां जैसे परम पूज्य महाराज श्री कर रहे हैं, आचार्य श्री ने जैसा परिचय दिया, हजारों की संख्या में पतंजलि गुरुकुलम, वैदिक गुरुकुलम और पतंजलि विश्वविद्यालय में हजारों विद्यार्थी इस विद्या को आत्मसात कर रहे हैं। गुरु शिष्य परंपरा में अपने जीवन को बना रहे हैं, उसका निर्माण कर रहे हैं। सारे लोग गुरुकुल नहीं आ सकते हैं, तो ये एक अच्छा माध्यम है, एक सच्चा माध्यम है कि हम घर बैठे, घर में बैठे बैठे ही हम उस ऋषि ज्ञान को आत्मसात कर पाए, उस वेदवाणी को, उस देववाणी को हम घर बैठे आत्मसात कर पाए। इससे अच्छा सौभाग्य क्या हो सकता है। और इस कार्य में आचार्य श्री पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैं आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं कि अपनी संस्कृति के लिए, अपने अच्छे संस्कारों के लिए संस्कृत भाषा सीखें, अपने बच्चों को सिखाएं। इसी में आत्म कल्याण है, इसी में राष्ट्र कल्याण है, इसी में विश्व कल्याण है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। इसलिए शुद्ध संस्कृत लिखना, शुद्ध बोलना तथा शुद्ध उच्चारण के साथ संस्कृत को पढ़ना, यह परम आवश्यक है। सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। आप इस चैनल से जुड़े, देवभाषा को सीखें, क्योंकि जब तक इसको सीखेंगे नहीं तब तक उन्नति नहीं हो सकती है। और आने वाला जो काल है, आने वाला जो समय है, वो केवल संस्कृत का होगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। तो अधिक ना कह करके केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि इस परम लक्ष्य को पाने के लिए आप घर बैठे जुड़िए और दूसरों को भी जोड़िए। शुद्ध संस्कृत लिखना, शुद्ध बोलना, संभाषण करना तथा ठीक प्रकार से जो संस्कृत पढ़ करके समझने का कार्य है। क्योंकि आप देखिए, चाहे वेद हो, चाहे स्मृतियां हो, धर्मशास्त्र हो, चाहे षड्दर्शन हो, उपनिषद हो, रामायण हो, गीता हो, महाभारत हो, और जो भी ज्ञान की निधि है, जो पुस्तकें, जो ग्रंथ हैं, प्राचीन जो ग्रंथ हैं, वो सारी संस्कृत में है। इसलिए संस्कृत हमको सीखनी चाहिए। संस्कृत के सीखने से हम बहुत ही आनंद में रहते हैं। अंतिम बात कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो संस्कृत पढ़ने वाला है, जो संस्कृत पढ़ाने वाला है, जो सुनने वाला है, कभी उसको तनाव नहीं होता है। उसका मन सदा ठंडा ठंडा, कूल कूल रहता है, अनुकूल रहता है। कभी तनाव आता ही नहीं है।
एक भी व्यक्ति आप इस संसार में संस्कृत पढ़ने वाला जो होगा, जो वेद विद्या को पढ़ने वाला होगा, जो संस्कृत विद्या को पढ़ने वाला होगा, देववाणी को पढ़ने वाला होगा, एक भी अपवाद में आप उसको आत्महत्या करने वाला आपको नहीं मिलेगा। तो मेरा अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम से आप जुड़िए, क्योंकि परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ऐसे तो लोग बोलते ही हैं कि संस्कृत भाषा नहीं, संस्कृत विद्या है, और संस्कृत विद्या प्राप्त करने वाला व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में असफल नहीं होता है। कहीं भी जाए, वो अकेले में रहे, मेले में रहे, झमेले में रहे, सदा उसको आनंद रहता है। तो आनंद के लिए, सच्चे सुख के लिए आपको संस्कृत भाषा, संस्कृत विद्या को जरूर सीखना चाहिए। इस संस्कृत विद्या से ही मानव का निर्माण होगा, समाज का निर्माण होगा, राष्ट्र का निर्माण होगा, पूरे विश्व का निर्माण होगा। इसलिए बिल्कुल चूकना नहीं है। हजारों लोगों ने इस पर प्रतिभाग लिया है, इस ई गुरुकुल से जुड़े हैं, और लाखों का जो लक्ष्य है, करोड़ों का जो लक्ष्य है, इस महान अभियान से आप जुड़िए। और क्योंकि विद्या के विषय में, क्योंकि विद्या विहीना पशुभि समाना, महाराज भर्तृहरि कहते हैं, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम। विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु। विद्या बंधु जनों विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम। विद्या विहीनः पशु, विद्या विहीनः पशु। तो संसार में अपना उत्कर्ष चाहते हैं, अपने संस्कारों का उत्कर्ष चाहते हैं, संस्कृति का उत्कर्ष चाहते हैं, तो संस्कृति ही एक साधन है। इस साधन को जो प्राप्त करता है वो निश्चित रूप से साध्य को प्राप्त कर लेता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए इस ज्ञान परंपरा को जरूर आत्मसात करें। आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने कम से कम जुड़ करके देखना, समझना, परखना, और आपको लगता है ये सत्य है, तथ्य है, तो इसको जीवन का साधन मान लेना। और मेरे निवेदन में कम से कम आप जुड़ करके जरूर देखिए। इस भाषा का रस क्या है, इसका आनंद क्या है, इसको जरूर आत्मसात करें। सारी अन्य भाषाओं में सीखना चाहिए, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन भाषाओं में सच्चा ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। आत्म शांति, आत्म सुख का, आत्म आनंद का, सच्चे अच्छे जीवन की लक्ष्य की प्राप्ति का संसाधन यदि आपको पाना है तो केवल संस्कृत की शरण में आना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले सुनना पड़ेगा, जो यहाँ से बताया जाएगा उसको देखना पड़ेगा। तो आप सभी को मैं पुनः साधुवाद देता हूं, जो लोग इस चैनल के माध्यम से, अंतर्जाल नेट के माध्यम से इस विद्या को प्राप्त कर रहे हैं, और लोगों को जोड़ें, इस महान कार्य में अपना योगदान दें। जैसे योग, आयुर्वेद और ऋषि परंपरा को परम श्री स्वामी जी महाराज ने बढ़ाया है, तो आचार्य श्री इस कार्य को लग रहे हैं। हम सब मिलकर के देश को पुनः विश्व गुरु बनाएं, ऐसी मेरी शुभकामना है। मेरे अंतःकरण की ये भावना है कि आचार्य जी जो कार्य कर रहे हैं बहुत यशस्वी है, बहुत यह और यश और कीर्ति को प्राप्त होगा। अधिक से अधिक संख्या में जुड़े, इस भाषा को समझें, जाने, और उसका एक साधन जो आचार्य जी ने बताया है, समझाया है, इस आचार्य जी के कंधे से कंधा मिलाकर के इस कार्य को और यशस्वी बनाएं। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आचार्य श्री को पुनः साधुवाद है, धन्यवाद है कि मुझको कुछ बोलने का, कुछ निवेदन करने का अवसर प्रदान किया। उनके प्रति भी मेरी कृतज्ञता है। ओम इति शम। मित्रों, पूज्य स्वामी जी महाराज जी का आज आशीर्वाद मिल गया है, और
आप निरंतर मेरी बात को सुनते रहते हैं। मैं प्रतिदिन और दिन में कई बार बोलता हूं कि हमारा पहला जो चरण है 10 लाख लोगों को उनके घर पर बैठे बैठे सरल ढंग से संस्कृत सिखाना है। आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि महाराज जी के आशीर्वाद से 1 वर्ष में देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल 10 लाख लोगों के घर पर जाकर के संस्कृत सिखाना आरंभ कर देगा। मित्रों, पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने कई विशेष बातें कही हैं। हम सब की चर्चा नहीं करेंगे। जो एक सार निकल के आता है वह महाराज जी का यही निकल के आता है कि यदि आप संस्कृत भाषा को पढ़ेंगे तो आप संस्कारवान बनेंगे। आप गुरुकुल में नहीं जा सकते हैं, आप बहाना बनाते हैं, हम मानते हैं, परंतु अब गुरुकुल आपके घर में आ गया है, आपकी जेब में आ गया है। आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, आप ऑफिस में हैं, आप स्कूल में हैं, आप खेती कर रहे हैं, आप दुकान चला रहे हैं, अब आपका बहाना नहीं चलेगा। अब आप अपने जेब में रखे हुए देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम से कभी भी जब चाहें तब संस्कृत पढ़ना आरंभ कर दें। यही पूज्य स्वामी जी महाराज जी के आशीर्वाद का फल होगा, परिणाम होगा और हम शीघ्र 10 लाख के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अगला हमारा जो चरण है 1 करोड़ लोगों को उनके घर पर बैठे बैठे संस्कृत सिखाना। बस इतना ही कहते हुए एक वाक्य को और कहता हूं आप सभी से। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम के जो सोशल प्लेटफॉर्म है उस पर वर्तमान में 50,000 लोग सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। भारत से बाहर 20 कंट्री के लोगों को हमने जोड़ दिया है और आउट ऑफ इंडिया के कई महानुभाव संस्कृत भाषा को वहां पर बैठे बैठे सीख रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये ऋषियों का बहुत बड़ा कार्य है। पूज्य स्वामी जी को मैं पुनः पुनः बहुत बहुत नमन करता हूं, जिन्होंने देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम के सोशल प्लेटफॉर्म पर संस्कृत भाषा को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए अपने कुछ आशीर्वचन हम सभी को प्रदान किए। इतना ही कहते हुए मित्रों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। सर्वेभ्यो नमो नमः। मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयं। तो मेरा अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम से आप जुड़िए।